नमस्कार। 2023 उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में महाराष्ट्र की 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और 2 सीटों के जो रिजल्ट हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए, लुमला विधानसभा सीट पर यहां पर उपचुनाव हुआ था और इसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इस सीट पर जीत हासिल की थी और जो रिजल्ट सामने आए हैं उपचुनाव के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन झारखंड में जो है बड़ा उलटफेर हो गया है। झारखंड के लिए अगर बात की जाए तो रामगढ़ सीट पर ममता देवी के चलते ये सीट खाली हुई थी, जो कांग्रेस उम्मीदवार थी, और उनकी सदस्यता निरस्त के चलते सीट पर उपचुनाव था। उसमें आसू पार्टी यानी एजेएसयू पार्टी ने यहां पर बड़ा उलटफेर किया है और इस बार यहां पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि सुनीता चौधरी को यहां पर जीत मिली है। इस तरह से झारखंड में बड़ा उलटफेर हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव थे और इन दोनों सीटों के जो है रिजल्ट सामने आ चुके हैं। चिंचवाड़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दोनों महाराष्ट्र की सीटें बीजेपी विधायक के निधन के चलते खाली हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो कसबा पेट सीट पर यहां पर बड़ा उलटफेर गए, कांग्रेस को यहां पर जीत मिल गई। सीट पर यहां से कांग्रेस से धनगेगड़ को यहां पर जीत मिली। इस तरह से यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही स्टेट में यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कसबा पेट पर जो कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है, करीब 10,000 वोटों से ज्यादा से यहां पर कांग्रेस जीती है। जबकि अगर बात की जाए तो चिंचवड़ विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी उम्मीदवार को भी करीब यहां पर जो है 67,556 वोट मिले, जबकि अगर बात की जाए 55,838 वोट अन्य उम्मीदवार को मिले। इस तरह से अगर बात की जाए तो तमिलनाडु सीट की अगर बात की जाए इन्होंने ईस्ट की, तो यहां पर भी जो है कांग्रेस की सीट यहां पर खाली हुई थी 2019 में, और जो उपचुनाव के नतीजे हैं इस पर भी कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है। और जबकि बंगाल में भी बड़ा उलटफेर हुआ है, तो बंगाल में यहां पर जो बंगाल के लिए टीएमसी की सीट खाली हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। जो नतीजे यहां पर 6 सीटों के सामने आ रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो एक सीट एजेएसयू पार्टी जो बीजेपी गठबंधन से चुनावी मैदान में थी, तो इस तरह से एक सीट यहां पर एजेएसयू पार्टी, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर उपचुनाव की 6 सीटों के फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट उनके गठबंधन एजेएसयू पार्टी को मिली। इस तरह से 6 सीटों के जो यहां पर उपचुनाव के रिजल्ट है वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इन जो राज्यों के नतीजे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।